राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम का गुणगान स्वयं राम भी नहीं कर सकते, स्वयं प्रभु भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। और ये नाम इतना सरल है भैया, कथा में बैठे हो तो चुपचाप मन में राधा 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 राम 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 जो अच्छा लगे सोई चल सकता है। अगर घर में माता बहनें रसोई बना रही हैं तो भी ठाकुर जी को नाम मन में चल सकता है। कोई बंधन नहीं है इस नाम में कि भैया जाओ आसन लेके आओ, आचमनी लेके आओ, अरे भैया, और फिर उसके बाद में पोथी को खोलो और फिर पाठ करने लगो। इतना सरल है भगवान का नाम। इस नाम भगवान का आश्रय ले। कारोबार में कोई जा रहा है तो खूब व्यापार करे, 2 पल शांति के मिले तो बस वहीं भगवान का स्मरण कर ले। ये ऐसी महिमा बताई। उसके बाद बोले कि आपने प्रश्न करा था कि भगवान के अवतार कितने हैं और अवतार क्यों लेते हैं। तो श्री गोस्वामी जी अपनी चौपाइयों में उन भगवान के अवतार लेने के कारण को वर्णन कर रहे हैं। भगवान गीता में भी यही कारण बताते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वही चीज श्री गोस्वामी जी अपनी चौपाई में क्या कह रहे हैं। श्री गोस्वामी जी के भाव सुनिए कि जब जब होए धर्म के हानि, 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 बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाहि नहीं बरनी, करहि अनीति जाहि नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, ओ तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। श्री गोस्वामी जी ने कारण क्या बताया। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि होती है तब तब ठाकुर जी विविध शरीर को ग्रहण करते हैं और यहाँ धराधाम पर अवतार लेते हैं। हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा ये कारण तो ठीक है, पर देखो भैया, अगर अधर्मियों का उद्धार ही उनको वध ही करना हो तो ठाकुर जी तो केवल एक चुटकी बजा दें, उसी में उनका संहार हो जाएगा। तो इसके पीछे एक और ज्यादा बड़ा कारण है। बोले क्या कि परित्राणाय साधूनाम। पहला कारण भगवान का आने का क्या है, अपने संत अपने भक्तों को प्रेम देना। क्योंकि दुष्टों को मारना तो बड़ा सरल है, वहीं गोलोक से अगर सुदर्शन छोड़ दिया जाए यहाँ के दुष्टों का संहार हो जाएगा और धर्म की स्थापना भी हो जाएगी। परंतु जो भगवान के प्रेमी जन हैं, यदि उनको प्रेम देना है तो ठाकुर जी को इस भूमि पर आना पड़ेगा। महाराष्ट्र की धरती है। श्री सकुबाई जी, उनका बड़ा सुंदर चरित्र आता है। ऐसी स्थिति में रहती सकुबाई, आपको बतावे कि महाराज उनका पति भी उनको प्रताड़ित करता, मारता पीटता। सास ससुर भी ऐसे, ससुर जी बिना सुनाए चैन नहीं लेते थे और सास भी मार पिटाई पे उतर आती थी। ऐसी बुरी स्थिति में सकुबाई जी रहा करती। परंतु भगवान श्री विठलनाथ पे विशेष श्रद्धा, पंडरीपुर नाथ पे विशेष श्रद्धा रखती हैं अपनी कि मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रभु मेरे हैं, मेरा रक्षण करेंगे। अब कभी ठाकुर जी से कुछ मांगा नहीं उन्होंने, सदा ठाकुर जी का भजन करती रही और अपने गृहस्थी की सेवा करती रही। ऐसी स्थिति में भी उस पति का पोषण करती रही। अंततः
मन में एक बार लालसा हुई कि क्यों ना पंढरीपुर घूम कर आया जाए, एक बार विठलनाथ के दर्शन कर लिए जाए महाराज। लालसा हुई, परंतु पति ने कहाँ आज्ञा देनी थी, ना सास ने आज्ञा दी ना ससुर ने। सास ने तो उल्टा 4 बातें और सुना दी कि भैया काम वाम तो तुझ पे सही से होता नहीं है, ठाकुर जी का वहां भजन करने जाएगी, कीर्तन मंडली के संग डोलेगी, यही करने के लिए तू आई है घर में। ऐसे सुनाई। सकुबाई तो बेचारी ऐसे ही शांत हो गई, कुछ कहा नहीं, एक शब्द मुंह से ना निकाला महाराज। चुपचाप सारे अधर्म सहन करती रही। पर अब मन में बड़ी तीव्र इच्छा होती, एक बार तो जाने को मिले। प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारी तो बस इतनी मांग है कि आपके धाम में एक बार दर्शन करने को मिल जाए, इतनी तो कृपा कर दो। तभी एक दिन की बात थी, पतिदेव महाराज बड़े कुपित हो गए, नाराज हो गए और सकुबाई पे बड़ा क्रोध करा, उनको पीटना तक प्रारंभ कर दिया। ऐसा दुष्टता, ऐसी मूर्ता। शास्त्र में कहा गया है जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है वो नरकगामी तुरंत का तुरंत हो जाता है, सारे पुण्यों का क्षीण हो जाता है और तुरंत भयंकर नरक की यातनाओं की प्राप्ति होती है। पर शास्त्र की सुनता कौन है? और शास्त्र सुनता जिसका अगर हृदय शास्त्र में लग जाए तो ऐसा काम करता कौन है? उसने उस दिन बड़ा प्रताड़ित करा। उस दिन सकुबाई जैसे तैसे बड़ी बुरी स्थिति में सोचा कि अब तो मैं चली ही जाऊंगी, परंतु जाए कैसे? उसने कमरे में बंद कर दिया उनको, कमरा बंद, खिड़की बंद, बाहर निकले तो निकले कैसे? तभी एक स्त्री आई, बड़ी रूपवती स्त्री। उसने खिड़की की कुंडी बाहर से खोल दी नहीं और बोली, सकू इधर आजा, इधर आजा। सकुबाई को अपने हाथों से उठाया, मानो जैसे उसने हाथ पकड़े सकुबाई के सारा कष्ट दूर हो गया, सारा दुख दर्द दूर हो गया। यूं उठाया और कहा, देख वो संकीर्तन मंडली जा रही है, तू उसके संग चली जा। सकुबाई ऐसे ही चल पड़ी। चलते 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 आगे पंढरीपुर में श्री पंढरीनाथ के दर्शन कर लिए, श्री विठलनाथ के दर्शन कर लिए, मन को बड़ा आनंद आ गया। इधर यहाँ पर उसका पति तो बड़ा कुपित होता, तो वो स्त्री कोई और नहीं स्वयं ठाकुर जी थे। और उस स्त्री ने, ठाकुर जी ने तुरंत सकुबाई का वेश बनाया और उसके पूरे परिवार का लालन पालन करना प्रारंभ करा महाराज। पति का तो वैसा ही स्वभाव था, वो मारता था, पीटता था, वैसे ही स्वभाव में स्वयं ठाकुर जी सकुबाई बने हैं, उनपे तक प्रहार कर रहा है। अब ठाकुर जी को भी लगो यार भैया ये तो बड़ी पीड़ा बड़ी भयंकर है, तो ठाकुर जी ने सबको नेक नेक मन परिवर्तित करवाया। अब पति हृदय से प्रेम करने लग गया उसका। उसकी जो सास थी अब वो कहती नहीं कुछ, उसके जो ससुर थे वो भी लगाव लगाने लग गए, आदर भाव से देखने लग गए। इधर सकुबाई वहां पर पंढरीनाथ के दर्शन करते करते ही मानो उनका जो शरीर था वो वहीं पर छूट गया। जैसे विठलनाथ के दर्शन करे उनका शरीर जो था वहीं पर हो गया। उनका सब कार्यक्रम करके भक्त मंडली आ रही थी, वापस आ रही, तब इधर इनके सास ससुर को सोचा खबर दे दें कि भैया सकू गई थी हमारे संग में, उसका शरीर तो वहीं छूट गया। सास को जैसे बताया, सास की तो भौएं चढ़ गई महाराज, वो तो आश्चर्यमय हो गई कि सकू कहाँ चली गई, वो तो हमारे घर में ही अभी काम कर रही है। जैसे अंदर गई, द्वार खुला, कोई नहीं था। सब भक्तों ने कहा, अरे मेरे गोविंद, आप सकुबाई के लिए एक गृहिणी तक बन गए, उसी के रूप में उसके पति की सेवा तक करने लग गए, उसके सास ससुर की गालियां तक सहन करते। हे ठाकुर जी, आपसे बढ़कर कौन होगा? कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, आपसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। ऐसे सोचो, अगर अवतारों की गिनती करने लगे तो ठाकुर जी का सकुबाई अवतार भी बनता है। ऐसे कितने अवतार हैं। नरसिंह जी की घटना आती है, एक बार की बात कि नरसिंह जी के जो जात भाई सब लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया तुमने अपने पिता का श्राद्ध नहीं कर पाया तो पिता का श्राद्ध करो। नरसिंह जी चल पड़े, सब सामग्री इकट्ठा कर ली और भोजन आदि करने के लिए तैयार हो गए, पर ने घी कम पड़ गया। नरसिंह जी जैसे बाजार गए और बाजार जाते जाते संकीर्तन मंडली मिल गई और ऐसे मग्न हुए संकीर्तन में, नरसिंह जी भूल गए कि घर में कोई भोजन भी करना है।
इधर ठाकुर जी स्वयं नरसिंह जी बने और उनके यहाँ का पूरा भोजन वितरण करा। ये मेरे ठाकुर जी हैं।